अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चार दोस्त जो अपने अपनी फील्ड में बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो हाईएस्ट फॉर्मेशन है, जो आला तरीन मुकाम है, वो हासिल कर लिया था। एक दिन वो इकट्ठे हुए तो गुफ्तगू में एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना आज हम अपने कॉलेज के प्रोफेसर से जाकर मिलें, जिससे हम चारों ही बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे बहुत मुतासर थे। और वो थे भी सबसे मुनफरद, एक ऐसा प्रोफेसर जिसकी वाकई इज्जत करने को दिल करता था। हम कामयाब हो गए हैं, क्यों ना आज हम उनसे जाकर मिलें। वो सब राज़ी हो गए। उन्होंने जनाब अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाली और प्रोफेसर के घर चले गए। प्रोफेसर साहब रिटायर हो चुके थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। बच्चों की शादियां हो चुकी थी, बीवी बीमार थी। वो चारों दोस्त जब उनके घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये इतना लायक फायक और इतना अच्छा इंसान, और ये कैसी कमतर जिंदगी गुजार रहा है। बहरहाल वो अंदर गए, प्रोफेसर साहब से मिले। प्रोफेसर को बहुत खुशी हुई उनको देखकर। प्रोफेसर ने उनको अपने ड्राइंग रूम में, छोटा सा ड्राइंग रूम था, उसमें बिठाया। उनको बिठाकर वो खुद किचन की तरफ गया, उनके लिए चाय बना कर लाया। और वो चार दोस्त और प्रोफेसर, ये पांच लोग ड्राइंग रूम में बैठे गुफ्तगू करने लगे। एक शख्स ने कहा, जो प्रोफेसर का शागिर्द था, कि प्रोफेसर साहब, हमने ज़िंदगी में बेशुमार दौलत हासिल कर ली है, मुकाम हासिल कर लिया है, बैंक बैलेंस, मकान, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चारों ही दोस्त थे बचपन से ही, कॉलेज में भी। और आज हम सब, ये चार के चार, एक कामयाब लोग हैं। हमारे पास दुनिया का सारा जो आसाइशें हैं वो सब हमें हासिल है। अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है। तो आप इस खस्ता सी छोटी सी बिल्डिंग में रहते हैं। आपका दिल कभी नहीं चाहा कि मैं भी दौलत हासिल करूं, बहुत बड़ा कोई मुकाम हासिल करूं, कोई बड़े से मकान में रहूं, महल नुमा हवेली हो। प्रोफेसर मुस्कुराया और कहने लगा, ये हम जिन कपों में चाय पी रहे हैं, तुमने इन पर गौर किया है? उन्होंने देखा, वो सारे कप मुख्तलिफ थे। प्रोफेसर साहब के पास को पूरा सेट नहीं था, हर कप दूसरे से मुख्तलिफ था। तो एक ने कहा कि इन कपों को देखकर ही तो हमने अंदाज़ा लगाया है कि आप किस हालत में, किस गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब कहने लगे, देखो, इन कपों के मुख्तलिफ होने से चाय पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चारों हैरान हुए कि हाँ,
प्रोफेसर साहब फिर कहने लगे कि बेटा, ये मकान, ये गाड़ियाँ, ये माल मर्तबे, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छे सूट, ये मुख्तलिफ कप हैं, ये जिंदगी के मुख्तलिफ रूप हैं। इनके मुख्तलिफ होने से जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह के इन कपों के मुख्तलिफ होने से चाय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदा हूं, मेरी तवज्जो जिंदगी पर है। इस वजह से मुझे इन मकानों, इन गाड़ियों, इन सूटों और अच्छे अच्छे मुरातब से कोई गरज नहीं। अगर मेरा भी ध्यान इन कपों पर होता तो कप तो एक से एक बेहतर है। ये एक फजूल लड़ाई है, ये एक फजूल जद्दोजहद है। इससे हम चाय की असल लुत्फ से महरूम हो जाते हैं। हमारी डिमांड चाय है, इसी तरह मेरी डिमांड प्योर लाइफ है, जिंदगी है, जो इन सारी सूरतों में जा गुजरी है। और जो जिंदगी है वो अपने लिए काफी है। उनको, जिंदगी को, इन कपों की, इन कोठियों की, इन मरातब की कतन कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी अपने लिए काफी है। इसलिए मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे पता है कि मैं जिंदगी के साथ हूं, और जो जिंदगी के साथ है उससे बेहतर इत्मीनान बख्श जिंदगी कोई हो ही नहीं सकती। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुमने ये सारी जिंदगी में सारी दुनिया हासिल कर ली, जो मुकाम चाहते थे वो मिल गया, जितनी दौलत चाहते थे वो मिल गई, जैसा मकान चाहते थे, जैसी हवेली चाहते थे, जैसा महल चाहते थे वो मिल गई। जिंदगी की सारी सहूलतें तुमने हासिल कर ली, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम मुतमईन? और यकीनन जब आप इंसाफ पसंदी से अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आप इत्मीनान नाम की कोई चीज अपने अंदर नहीं पाएंगे। आप अब भी कुछ करना चाहते हैं, आप को अब भी अपने इस माल और इस मर्तबे के कम हो जाने या छिन जाने का खौफ है। जबकि मैं इस किस्म के इख्तलाफ, इंतशार और खौफ से बहुत परे। मैं जिंदगी के साथ हूँ, मेरी डिमांड जिंदगी है, और जिंदगी अपने लिए काफी है। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।